नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। इसके पहले हमने एक्सरसाइज 4.2 को जो है बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताया जो है। आशा करते हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। आइए आपको नेक्स्ट स्टेप में ले चलते हैं एक्सरसाइज 4.3 में। तो पहले ही जान लेते हैं, जो आप पीछे की चीज़ें पढ़े हैं वही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, बस थोड़ा सा लेवल उठा दिया जाएगा। जैसे आप क्लास 6, 7, 8 में पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाता है, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूले की तरह कैसे बनाया जाता है वही चीज पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ द्विघात समीकरण उसके साथ ज्वाइंट हो जाएगा। तो आइए बिना सोचे समझे आप लोग चलिए और देखते हैं क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में। एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो द्विघात समीकरण है तो कह रहा है मूलों का अस्तित्व है। अगर द्विघात समीकरण है तो मूल अवश्य ही होंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर जिसकी घात 2 है तो उसके 2 मूल होंगे, जिसकी घात 3 है उसके 3 मूल होंगे, जिसकी घात 4 है उसके 4 मूल होंगे। तो जायज सी बात है, कह रहा है द्विघात समीकरण, लेकिन इसको हमने इसके पहले पढ़ रखा है कि कैसे कैसे हल किया जाता है। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, द्विघात समीकरण, द्विघात फार्मूले के द्वारा, द्विघात सूत्र के द्वारा, और तीसरा जो होता है गुणनखंड द्वारा। तो गुणनखंड द्वारा हम पढ़ चुके हैं, सूत्र द्वारा भी ज्ञात कर चुके हैं, पूर्ण वर्ग बनाने द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं आइए सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो ए बेटा दे रखा है, ठीक है, चाहो तो गुणनखंड विधि से डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक, अगर तुम्हारा मन है कि गुणन नहीं, हम गुणनखंड, पहली चीज तो हम आप लोगों को 3 तरीके से बता दिए थे कि क्या होता है गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हो, मूल कैसे निकाल सकते हो, गुणनखंड मेथड द्वारा। दूसरा जो मेथड होता है वो क्या होता है, जो है द्विघात समीकरण या श्रीधराचार्य फार्मूले द्वारा। ठीक, और जो बेटा तीसरा होता है वो कौन सा होता है, जो है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। तो ये 3 तरीके से जो है किसी भी जो है द्विघात समीकरण को, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, तो इन 3 मेथड से आप ज्ञात कर सकते हैं बिना सोचे समझे। तो पहले ही हमने गुणनखंड विधि और धराचार्य विधि दोनों को बता रखा है आपको, बचा पूर्ण वर्ग विधि। तो पूर्ण वर्ग विधि को सॉल्व करने के लिए 2 चीजें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ये दोनों फार्मूले आपके माइंड में हमेशा क्या होना चाहिए, सेट रहना चाहिए। अगर ये दोनों फार्मूले आपको नहीं पता है, ठीक है, अगर दोनों फार्मूले आपके जुबान पे नहीं है तो पूर्ण वर्ग विधि को आप जिंदगी में नहीं सीख सकते हैं। आप मेरी बात को समझ लीजिए। अगर आपको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा जो है मूल निकालना है द्विघात समीकरण का, तो आपको 2 फार्मूले अपने जुबान पे होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। एक फार्मूला आप ध्यान रख लीजिए, कोई एक a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ भी प्लस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस रहेगा, बाकी दोनों चीजें सेम है। ठीक है, आपको दिमाग में रखने के लिए बता रहे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला, अगर प्लस कह रहा है तो यहाँ 2ab के पास प्लस होगा, अगर माइनस कह रहा है 2ab के पास माइनस होगा। चीजें आप सीख गए होंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे क्या कह रहे हैं क्वेश्चन उसके बारे में बताते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमें दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। तो पहली चीज आपको फर्स्ट चीज क्या रखना है, यहाँ x स्क्वायर के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। तो x स्क्वायर के अलावा और क्या है मेरे पास, x स्क्वायर के अलावा 2 है, तो 2 आपको हटाना है।
अब 2 हटाना है तो डायरेक्ट तो इसको धक्का मार के बाहर नहीं कर दोगे, जाओ तुम उधर जाओ, क्योंकि गणितीय नियम कहता है कि आप कुछ भी अगर किसी भी बीज गणित हो चाहे अंक गणित हो, कहीं भी आप कुछ चेंज कर रहे हैं तो आपको उस गणितीय अंक को बराबर रखना होगा, ना तो वो कम होना चाहिए ना तो वो ज़्यादा होना चाहिए। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दूसरी भाषा में कहें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, किसी भी नंबर से आप किसी भी संख्या से गुणा करें चाहे भाग करें, एक चीज ध्यान रखना है कि उस समीकरण की वैल्यू ना तो कम होनी चाहिए ना तो ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा क्या है, 2x² है, 2 अगर हटाना है तुम्हें तो अगर बताओ 2 से दोनों पक्षों में भाग कर दे तो कोई दिक्कत होता है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी अगर सेम नंबर से दोनों पक्षों में चाहे गुणा कर दीजिए चाहे दोनों पक्षों में भाग कर दीजिए तो कोई उस समीकरण पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आइए देखिए, 2x² माइनस 7x प्लस 3 है, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर देखिए दोनों पक्षों में 2 से भाग यानी 2x² बटे 2, ठीक, माइनस 7x प्लस 3 पूरे के बटे 2 और यहाँ 0 बटे 2 हो जाएगा। अब बेटा ये ध्यान रखिए कि इसको इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे लिख सकते हैं, यानी 2x² बटे 2 7x बटे 2 प्लस 3 बटे 2 बराबर, अगर 0 को 2 से भाग दोगे तो 0 आएगा। ठीक है, अब ये कंफ्यूजन हो रही होगी आप लोगों की, कैसे सबके यहाँ तो 1 था यहाँ 3 कैसे आ गया? तो आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, सबका एलसीएम कहते हो ना, अगर एलसीएम सेम होता है तो ऊपर का सीधे सीधे जोड़ देते हैं, तो देखो एलसीएम सीएम 2 आ जाएगा और ये ऐसे का ऐसे पड़ा रह जाएगा। जहां भी बेटा आपको कंफ्यूजन होती है, एक स्टेप किया, ठीक, अगर कंफ्यूजन हो रही तो आप क्या करो, यहां से अगेन यहां जाओ, देखो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी कि हाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए यहाँ 2 से 2 कट गया, बचा हमारे पास x² माइनस 7 बटे 2x प्लस 3 बटे 2 बराबर 0। अब बेटा हमें पता है कि क्या होता है, हमें पता है कि a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर करें तो a² प्लस 2ab प्लस b² होता है, अगर यही माइनस करें तो a² माइनस 2ab प्लस b² होता है, यानी दोनों में 2ab, यानी जो यहाँ होगा जो यहाँ होगा वही यहाँ और यहाँ रहना चाहिए। तो यहाँ तो हमें पक्का कंफर्म हो गया कि क्या है, यहाँ तो x है, x का होल स्क्वायर, यहाँ इसके साथ x है, ये भी ठीक है। ठीक है, देखिए क्या है, हम लिख सकते हैं यहाँ अगर लिखना चाहें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस 2ab प्लस b²। तो हमें a तो मिल गया, ठीक, दो a की जगह क्या रखेंगे, x गुणे b। अब b हमारे पास क्या आएगा, आपको ध्यान ये भी रखना है, ना तो इससे ज्यादा होना चाहिए ना तो इससे कम होना चाहिए। तो आइए बनाते हैं, देखिए 7 बटे 2x अगर है, हमने पहले से 2x तो ले लिया, 2x बचा क्या है यहाँ पे 7 बटे 2, लेकिन अगर 2 से 2 कट जाएगा तो मिलेगा 7x, लेकिन यहाँ तो 7 बटे 2x है, तो अगर यहाँ 2 से गुणा करे हो तो 2 से भाग भी कर दो, यानी 7 बटे 2 गुणे 2। समझ में आया ये 2 से गुणा क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पे गुणा कर दिया गया, यहाँ पे भाग, अगर चेक करोगे a इससे कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस b²। अब ये b² कहाँ से आएगा, अब बेटा b² हमें पता है कि ये 2a, यानी ये क्या है हमारे पास b है, यानी 7 बटे 4। चलिए अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस 3 बटे 2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्या करते हैं यहाँ पे इसको अगर हटा के,
ठीक है। यहाँ पे देखिए ये इसके बाद वाला स्टेप है। अगेन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर क्या किए, ए स्क्वायर माइनस 2ab क्या मिलना चाहिए हमें, प्लस बी स्क्वायर, यानी प्लस बी स्क्वायर दिख नहीं रहा है तो उतना ही जोड़ दे रहे हैं उतना ही घटा दे रहे हैं, यानी 7/4 को जोड़ने व घटाने पर क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू हटा सकते हो 7, क्या हो जाएगा यहाँ से 7 लिख सकते हो सीधे सीधे, या वैसे ही 2x 7/2 दूना 4। ठीक, यहाँ से क्या हो जाएगा, जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं, 7/4 यानी 7/4 को हमने जोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए 7/4 है, 2ab 7/4 बी स्क्वायर होना चाहिए, यानी 7 सते क्या है 49 और 4 चौके 16, 7 से 49, 4 चौके 16 जोड़ेंगे। यहाँ क्या कर दे रहे हैं, जोड़ने व घटाने पर, यानी हम यहाँ क्या कर देते हैं, यहाँ तो ये पहले से ही है 7/4, यहाँ क्या कर देते हैं 7/4 को जोड़ देते हैं 7/4। अब देखिए बी स्क्वायर चाहिए, यानी 7 सते 49 बटे 4 चौके 16। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 7 सते 49 बटे 16 को जोड़ दे रहे हैं और 49/16 को घटा दे रहे हैं, और हमारे पास पहले से प्लस 3/2 हमारे पास है। ध्यान दीजिए हमने कुछ नहीं किया है, बस हमने क्या किया है 49/16 को जोड़ दिया है और घटा दिया है। तो हमारे पास ये वाला पहले से था, ये वाला पहले से था, बस हमने फार्मूला बनाने के लिए 49/16 को जोड़ दिया, 49/16 को घटा दिया, ये 3/2 पहले से। अब आपको यहाँ पे दिखने लगा होगा कि अगर इसको ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x 7/4 प्लस इसको लिख सकते हैं 7/4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे इसको ऐसे रहने दे रहे हैं 49/16। अगर उसको दोनों को प्लस के उधर ले जाएं तो क्या मिलेगा, इधर जाएगा प्लस 49/16 और ये इधर आएगा माइनस 3/2 बराबर 0। देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अगर इसको कहें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a की जगह x है और b की जगह 7/4 है, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। इधर बेटा एलसीएम लोगे दोनों का तो एलसीएम 16 आएगा, 16 से 16 कट जाएगा, इधर 49 हो जाएगा। क्या हुआ 2 8 16, 8 3 कितना हो जाएगा 24। ठीक, ये 0 हट जाएगा क्योंकि ये बराबर के उधर चला गया है। ठीक है, अब देखिए x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक, ये देखिए पूर्ण वर्ग बन गया, 49 में से 24 घटाइएगा 25/16। ठीक, अब 25/16 को आप क्या लिख सकते हो, 5 × 5 और 16 को 4 × 4, 5/4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या x माइनस 4 बराबर, या इस तरीके से आप कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा इस तरीके से कर लेते हैं, यहाँ से इसको ऐसे ही रहने देते हैं 25/16। अब यहाँ से x माइनस 7/4। ठीक, अब इधर पता है स्क्वायर हटता है तो इधर क्या लग जाती है, करड़ी लग जाती है, तो करड़ी में क्या हो जाएगा 25/16, और हमें पता है करड़ी से जब बाहर निकलता है तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा 5/4 आ जाएगा, यानी x माइनस 7/4 बराबर ये आ गया। ठीक है, अब देखिए बारी बारी से एक बार प्लस ले लेंगे एक बार माइनस ले लेंगे, तो प्लस लेंगे एक बार, तो जब x माइनस 7/4 बराबर 5/4 तो x बराबर 5/4 इधर जाएगा प्लस 7/4, दिख रहा है, दिख रहा है। तो यहाँ से क्या करेंगे आप, एलसीएम सेम है तो क्या आएगा ऊपर नीचे 4 और 5 7 क्या हो जाएगा 12/4, 4 × 12, यानी x बराबर क्या आ गया 3 आ गया। दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा जब
x माइनस 7/4 बराबर आएगा इधर माइनस 5/4। देखिए प्लस हमने ले रखा है, अब ये माइनस ले लेंगे तो x बराबर माइनस 5/4 इधर जाएगा प्लस 7/4। फिर एलसीएम सेम है तो -5 + 7 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 7 में से 5 घटाएगा तो यहाँ से मिल जाएगा -2/4, 2 दूना 4 यानी +1/2 आ जाएगा। ठीक, तो यानी x बराबर 1/2, यानी हमारा दो आंसर आ गया, x बराबर 1/2 आ गया और x बराबर 3 आ गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग बना करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है, अभी पहला क्वेश्चन था इस वजह से थोड़ा मोड़ा परेशानी हो रही होगी। अभी दूसरा क्वेश्चन बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में और आसान हो जाएगा। उसको ही परेशानी हो रही है जो क्लास 6, 7, 8 में नहीं पढ़ा होगा अच्छे से, उसको थोड़ा मोड़ा परेशानी हो रही, फिर भी हम क्या है यहाँ हमारे वीडियो में बने रहिए, आपको जरूर समझ में आएगा, हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा। मिलते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वही काम करना है, 2x² + x - 4 = 0 है। ठीक है, अगेन वही काम करना है, 2 को हमें हटाना है। चाहिए तो आप ये भी कर सकते हैं, पहले से इस 4 को उधर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2x² + x, 4 को उधर ले जाइएगा तो 0 + 4 क्या है -4, इधर आएगा +4, यानी हमें मिलेगा 2x² + x इक्वल क्या हो जाएगा 4। अगेन हमने पहले ही बताया था x² के पास जो रहता है उसको हटाते हैं, तो हटाना है तो क्या करना होगा हमें, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, तो हमें यहाँ भाग कीजिएगा तो 2x² 2 आ जाएगा, यहाँ भाग कीजिएगा 2 आ जाएगा नीचे, यहाँ कीजिएगा 2 आ जाएगा। देखिए यहाँ भी हमने 2 से भाग कर दिया, यहाँ भी 2 से भाग कर दिया, तो इससे कट गया, यहाँ 2 दूना क्या आ गया 4, यानी हमें बच गया x² + x/2 = हमारे पास क्या हो गया 2 हो गया। अब देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि प्लस वाला फार्मूला लगाना है कि माइनस वाला, तो हमने आपको बता दिया कि a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b² और a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b²। यानी अगर हमें a² यहाँ पे अगर 2ab प्लस है यहाँ पे तो प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे। तो हमारे पास तो x² तो है ही, प्लस मिल रहा है तो यानी ये खत्म हो गया, ये वाला फार्मूला लगेगा प्लस वाला। तो देखिए क्या बनाना है, हमें 2 से गुणा कर दे रहे हैं। ठीक, हमारे पास क्या है, a की जगह x है, अब हमें b चाहिए, तो b हमें बनाने के लिए हमें ध्यान रखना होगा 3x/2 से ना तो ज्यादा होना चाहिए ना तो कम होना चाहिए, तो x/2, x तो यहाँ पे आ गया, 2 मतलब 1/2, लेकिन देखेंगे वो 2 से 2 कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ x बचेगा, यानी हमने क्या कर दिया, यहाँ 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, देखिए हमने 2 से गुणा कर दिया, 2 से भाग कर दिया, क्यों किया, क्योंकि हमें 2ab बनाना था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, इधर क्या है 2, तो अभी देखिए हमारे पास क्या मिला है, ध्यान दीजिए, हमें मिला है x² + 2 × x × 1/4। अब यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो a² + 2ab प्लस क्या चाहिए b², यानी अगर हम क्या कर दे b² यानी 1/4 का स्क्वायर यानी 1/16, यानी 1/16 अगर जोड़ दें, ठीक है, दोनों पक्षों में, तो क्या हो जाएगा, हमें a + b का होल स्क्वायर फार्मूला मिल जाएगा। तो क्या लिख देते हैं, दोनों पक्षों में 1/16 जोड़ने पर। अब कहोगे इसके पहले वाले में हमने जोड़ा और घटाया दोनों किया था, तो जोड़ना घटाना तब हमने किया था क्योंकि दो सब एक तरफ था। ठीक है, इस बार 2 को उस तरफ ले गए हैं, चाहे तो आप पहले वाले जैसे भी लगा सकते हैं।
तो 1/16 हो जाएगा और इधर 2 + 1/16 हो जाएगा। अब यहाँ हमें मिल गया, ध्यान दीजिए, अगर देखिए तो a² + 2ab + b²। अब कहोगे यहाँ b² नहीं दिख रहा है तो बनाइए a² + 2 × x × 1/4 प्लस यहाँ पे 1/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, नीचे कुछ नहीं है, एलसीएम लेंगे 16, 1 का 16 में भाग दोगे 16, 16 × 2, 16 का 16 में भाग दोगे 1 × 1। अब यहाँ पे देखोगे तो a² + 2ab + b², एक इसका फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला, यानी a की जगह x, b की जगह 1/4 का होल स्क्वायर। इधर क्या मिल जाएगा, 16 दूनी 32, 1 33, 33/16 दिख रहा है। तो ये आ गया 33/16, यानी हमारे पास क्या मिल गया, x + 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 33/16 मिल गया। ठीक दिख रहा है। अब देखिए वही बातें करनी है, यहाँ से क्या हो जाएगा, अब यहाँ से स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, ध्यान रखिएगा, इधर जाएगा तो एक टोटल क्या आ जाएगा, करड़ी में आ जाएगा 33/16। तो यहाँ से x + 1/4, जब इसको बाहर निकालिएगा तो प्लस माइनस, 33 का वर्गमूल नहीं होता है और 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4। तो यहाँ से अब क्या होगा, दो चीज़ें आएंगी, जब एक बार प्लस एक बार माइनस, जब x + 1/4 बराबर प्लस करड़ी में 33/4, x बराबर करड़ी में 33/4, इधर जाएगा -1/4। दोनों में क्या है, दोनों नीचे हर सेम है तो ऊपर करड़ी में 33 - 1 आ जाएगा, यानी ये पहला आंसर हो गया। दूसरा आंसर क्या हो सकता है, x + 1/4 बराबर प्लस ले लिया है, माइनस लेंगे करड़ी में 33 पूरे के बटे 4, x बराबर माइनस करड़ी में 33/4, इधर जाएगा -1/4, अगेन सेम है तो नीचे 4, यहाँ से माइनस करड़ी में 33 - 1। ठीक है, तो ये दूसरा और पहला, इसमें कोई भी पहला हो सकता है, कोई भी दूसरा आंसर हो सकता है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए तीसरा है 4x² + 4 करड़ी में 3x + 3 = 0। वही काम करना है, आपको क्या करना है, पहला स्टेप 4x², 4 करड़ी में 3x बराबर इधर जाएगा -3, यहाँ से x² के, हमेशा आपको देखना है x² के बगल में क्या है, उसी से भाग देना है। ठीक है, तो x² के बगल में 4 है, 4 से दोनों पक्षों में क्या करना है, आपको भाग करना है। अब यहाँ से 4x² / 4, यहाँ से 4 करड़ी में 3x/4, यहाँ से -3/4। अब कहोगे ढेर सारा 4 कहाँ से आ गया, तो ढेर सारा 4 इस वजह से आया है, अगर इधर भी भाग किए तो इधर भी करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये इससे कट गया, बचा क्या हमारे पास, x² प्लस ये इससे कट गया। ठीक, बचा क्या, करड़ी में 3x बराबर -3/4। अब आपको पता है यहाँ प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला लगेगा, तो x² प्लस क्या है 2a मतलब हमारे पास x है प्लस b। अब देखिए करड़ी में 3 पहले से है, 2 से गुणा किए हो तो 2 से भाग भी करना पड़ेगा, यानी मिला क्या, a² + 2ab। ठीक है, 2ab मिल गया। अभी हमने कोई चेंज नहीं किया है, बस इसमें 2 से गुणा 2 से भाग किया, यहाँ -3/4। अब करड़ी में 3/2 है तो आपको पता है कि 2ab यानी हमें b² मिलना चाहिए, यानी b² का मतलब करड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर इधर जोड़ दें और इधर भी जोड़ दें तो बात बराबर हो जाएगी। ठीक, तो देखिए क्या मिलेगा, दोनों
साइड में करड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर जोड़ने पर, तो यहां मिलेगा हमको एक्स स्क्वायर, यहां से 2 इंटू एक्स इंटू करड़ी में 3/2, हमने क्या किया है, जोड़ा है करड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर, तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा, इधर क्या जोड़ना पड़ेगा, इधर जोड़ना पड़ेगा करड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर, जो इधर जोड़े हो उधर ही जोड़ना पड़ेगा। क्यों ऐसा करते हैं, देखो a इससे कट जाएगा, इधर उठा के ले जाओगे -0, यानी आपको ध्यान रखना है कि ऊपर वाले इक्वेशन से ना तो ज़्यादा होना चाहिए ना तो कम होना चाहिए। तो हमें मिला क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a की जगह x है और b की जगह करड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या मिलेगा -3/4। यहाँ से देखिए करड़ी में 3 का होल स्क्वायर का मतलब लिख सकते हैं करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, और नीचे 2 मतलब 2, जितनी बार घात होती है उतनी बार उसी नंबर का गुणा करते हैं। यहाँ मिला है x प्लस करड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर, यहाँ से -3/4, और यहाँ करड़ी में 3 का करड़ी में 3 का गुणा करोगे 3, नीचे 2 दूना 4, जो यहाँ है वही यहाँ है, कट जाएगा, यहाँ क्या मिल गया, x प्लस करड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ से क्या आएगा, x प्लस करड़ी में 3/2 स्क्वायर जाएगा, 0 का वर्गमूल प्लस -0, 0 है तो प्लस लिखो चाहे माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यानी यहाँ से क्या आएगा, x बराबर माइनस करड़ी में 3/2, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ए देखिए चौथा क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4, किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसके पहले तीसरा वाला क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन था डिफिकल्ट नहीं, बहुत इजी हो गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई कहे कि एक ही क्यों आया, तो यहाँ से 2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि होल स्क्वायर है तो माइनस करड़ी में 3/2 माइनस करड़ी में 3/2, सेम आंसर 2 बार आएगा। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ भी वही काम करना है, कुछ स्टेप बता दे रहे हैं, कुछ स्टेप आपके लिए होमवर्क रहेगा, जरूर कीजिएगा। जो नहीं करेगा उसकी मम्मी मर जाएगी। x बराबर 4 इधर जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है आपको, x स्क्वायर के बगल में 2 है, दोनों तरफ 2 से क्या करना है, भाग दे देना है, ये कट जाएगा। ठीक, यहाँ से कट जाएगा, क्या आएगा, -2, यानी मिलेगा क्या आपको, x स्क्वायर प्लस x/2, और इधर बेटा क्या मिल गया हमारे पास, -2 मिल गया। अब क्या करना है आपको, यहाँ से वर्ग बनाने वाला मेथड लगाना है। ठीक है, आप लगा सकते हो, अगर लगाना चाहे तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सोचना नहीं, लेकिन आप लोगों के लिए ये होमवर्क है, आप लोग जरूर कीजिएगा। थोड़ा सा कर दे रहे हैं कि x स्क्वायर क्या करोगे, 2 से गुणा, क्या है 2a मतलब x। ठीक है, 1/2 पहले से, 2 से भाग 1/4, 2ab यानी 1/4 का होल स्क्वायर इधर जोड़ोगे, और इधर भी क्या करोगे, 1/4 का होल स्क्वायर जोड़ोगे। इस तरीके से यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ से जोड़ोगे घटाओगे तो क्या मिल जाएगा, देख लेना अपना जो भी मिलेगा, 16 दूनी 32, यानी मिल जाएगा जो है -31/16 मिल जाएगा। इस तरीके से कुछ मिलेगा, इस तरीके से समझो सवाल भी हो गया तुम्हारा, कर सकते हो। बहुत ही आसान था, डिफिकल्ट नहीं था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।